तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट है, मैं सोचा कि आपको दे दूं, क्योंकि आप भी बहुत समय से जो भर्ती परीक्षाएं हैं, खास करके मैं कहूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी सुपर टेट या यूपी राजस्व लेखपाल, तो इस परीक्षा के बारे में आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। बीच में आचार संहिता लग गई, तो इसकी वजह से जो भी परीक्षाएं प्रस्तावित थी वो फ्रीज हो गई। लेकिन अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पर नई सरकार का गठन हो चुका है और चूँकि सरकार रिपीट है, आप सभी जानते हैं, तो सरकार भी ये चाहेगी कि जो भरोसा जनता ने हम पे दिखाया है उस भरोसे पे हम खरे उतरे और अच्छी तरह से काम करें। जो भर्तियां लटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। जैसा कि आप यहां बगल में देख सकते हैं, ये पेपर में आया हुआ था, ये अपडेट है। यही अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि जल्दी ही जो 17,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, बहुत समय से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। पहले भी वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि ये 17,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा कब होगी, इसके बारे में संशय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इसकी प्रक्रिया, इसकी सुगबुगाहट धीरे धीरे ये चालू हो गई है और आप ये मान के चलिए कि मार्च के अंत तक या अप्रैल के शुरुआती वीक में ये परीक्षा, इसके बारे में जल्दी ही कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह से यूपी राजस्व लेखपाल है, तो लेखपाल की परीक्षा का आप जानते हैं कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और बच्चे परीक्षा की तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी अपडेट यही है कि ये जो भी परीक्षाएं रुकी हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको वो जल्दी से जल्दी शुरू करेंगी, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आज भले ही मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि क्लास के साथ साथ आपको समय समय पे मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि एक आप छोटा सा इंसिडेंट, मैं आपको छोटी सी पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ। आप सभी जानते भी होंगे कि जब सीता जी का पता लगाना था, तो वहाँ पे समुद्र के किनारे सारे लोग इकट्ठा हुए थे। श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, हनुमान जी समुद्र लांघ पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि इतना विशाल समुद्र, इतना विस्तृत समुद्र मैं कैसे लांघ पाऊँगा। लेकिन वहाँ पर जब लोगों ने उनको इनकरेज किया, उनकी उपलब्धियों का गुणगान किया जब लोगों ने, तो उनमें वो हिम्मत आई और उन्होंने समुद्र को भी पार किया, सीता जी का पता भी लगाया और सैन्य संरचना क्या है लंकापति रावण की, उसका भी उन्होंने बखूबी, उनकी क्षमता क्या है उसका भी उन्होंने पता लगाया। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि समय समय पे इनकरेज करना भी एक ज़रूरी चीज़ है और ये चीज़ मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ। और आपसे एक चीज़ ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये देखिए पूरे जीवन की बात है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि बार बार परीक्षा देने से और उसके तनाव में आने से और फिर लगातार तनाव में रहने से अच्छा ये है कि एक ही बार इतनी मेहनत कर ली जाए कि सिलेक्शन ही हमारा हो जाए और बाकी वो सारी चीज़ें हमें झेलने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि परीक्षाएं हम लोगों ने भी दिया है, आप लोग भी परीक्षा देते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे एक तनाव सा रहता है, फिर से तैयारी करते हैं उसी चीज़ की, तो ये चीज़ें धीरे धीरे बोझिल होनी शुरू होती है दोस्तों। तो आप वो समय ही ना आने दीजिए, एक ही बार में इतना सारा प्रयास करिए, इतना जुट के प्रयास कीजिए, इतना लग के प्रयास कीजिए कि जो परीक्षा है वो आप एक ही बार में क्वालिफाई कर जाएं और फिर वो नौबत ही ना है और आपके लिए ये अच्छा भी रहेगा। और यदि हमारे चैनल से आपको कुछ मदद मिलती है तो हमें भी खुशी होगी कि हमारा कंटेंट आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये अपडेट पसंद आया होगा। चलते चलते ये कह जाऊंगा कि आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि परीक्षा की डेट कभी भी घोषित हो सकती है और इसकी प्रक्रिया कभी भी गतिमान हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।